देश के अंदर काम करके जो व्यक्ति कमाई करता है उसको टैक्स भरना पड़ता है, सभी लोग भरते हैं। हालांकि कैसा लोग टैक्स चोरी करते हैं नहीं भरते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सरकारी निगम होते हैं, उनको टैक्स भरना ही पड़ता है। और सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरते हैं आपको मालूम होगा, बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये कंपनी चलाने वाले व्यक्ति ज्यादा टैक्स भरते हैं अपनी आमदनी के ऊपर। और जो लोग बॉलीवुड के होते हैं, हीरो होते हैं, जैसे सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ये लोग भी ज्यादा कमाई करते हैं, इनको फिल्मों से बहुत ज्यादा फीस मिलती है, तो ये भी अपनी आमदनी के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स भरते हैं। तो हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के हीरो वो कौन से जो कि अपनी आमदनी के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स भरते हैं। हालांकि आपको मालूम होगा, पिछले आपने कई बार सुना होगा कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं अक्षय कुमार अपनी आमदनी के ऊपर, क्योंकि फिल्में बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन अक्षय कुमार की पिछले 2-3 सालों से फिल्में नहीं चल रही है, उनकी आमदनी कम हो पा रही है, तो उनका नाम पिछले 2023-24 की लिस्ट में टॉप 10 में भी उनका नाम नहीं है कि उन्होंने टैक्स भरा बहुत ज्यादा टैक्स भरने वाले हीरो की लिस्ट अलग ही, जो आपको आज इस वीडियो में बॉलीवुड के टॉप 7 एक्टर के नाम बताएंगे जिनने ज्यादा टैक्स भरा 2023-24 की लिस्ट में। नंबर 1 पर बात करते हैं एसआर की, जिसने की 2023-24 में सबसे ज्यादा आमदनी की है और सरकार को टैक्स भरा है। एसआर के ने 2023-24 में 92 सीआर का टैक्स भरा है, 92 करोड़ रुपए का। ये टैक्स उनकी आमदनी किसी तरह की हो, चाहे फिल्मों से फीस लेकर की हो, ब्रांड का प्रमोशन किया हो, अपनों के बिजनेस करके किया हो, उसके ऊपर का टैक्स है जो कि 92 सीआर है। और एसआर के बाद नंबर 2 पर आते हैं जो कि बॉलीवुड से नहीं है, वो साउथ सिनेमा से। उनका नाम विजय थालापति, जो कि शाहरुख खान को अपना आइडियल मानते हैं और शाहरुख खान के फैन है। नंबर 2 पर इन्हें टैक्स भरा है। इनके टैक्स भरने की जो है अमाउंट की संख्या आपको बता दें, वो 80 सीआर है, जो कि नंबर 2 पर है फिल्मी जगत से, चाहे वो बॉलीवुड से हो या साउथ सिनेमा से हो। एसआर के बाद नंबर 2 पर इनका नाम शामिल है। और इनके बाद नंबर 3 पर आते हैं जो कि बॉलीवुड से है, एक बड़े हीरो हैं और उनका नाम सलमान खान है। सलमान खान ने अपनी आमदनी जो की थी उसके ऊपर टैक्स भरा है, और सलमान खान का नाम इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। पहले पर एसआर के होगा, सेकंड पर विजय थालापति और नंबर 3 पर सलमान खान है। सलमान खान ने अपनी आमदनी के ऊपर 23 से लेकर 24 एक साल में करीब इन्होंने लगभग 75 शेयर का टैक्स भरा है गवर्नमेंट को, आयकर विभाग को। इनकी आमदनी फिल्मों से बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इनका शो आता है बिग बॉस, जो कि सब देखते हैं, कई सारे उसकी फैन फॉलोइंग है। उनकी सबसे ज्यादा आमदनी फिल्मों के अलावा बिग बॉस शो से होती है। और नंबर 3 पर के बाद हम नंबर 4 की बात करते हैं, तो नंबर 4 पर बॉलीवुड के महानायक अमित आते हैं, जो कि कई सालों से इंडस्ट्री में जुड़े हैं, इनको फिल्में मिलती है, केबीसी करते हैं, उनसे इनकी आमदनी जनरेट होती है बहुत ज्यादा। तो उसके ऊपर ये इनको टैक्स भरना पड़ता है, गवर्नमेंट का टैक्स लगता है आयकर विभाग को। तो उसके लिए अमिताभ बच्चन ने नंबर 4 पर आते हैं और उन्होंने सरकार को इसके लिए आयकर विभाग को करीब 72 सीआर का टैक्स भरा है। और अमिताभ बच्चन के बाद नंबर 5 पर नाम आता है अजय देवगन का, जो कि कई सारी फिल्में करते हैं, इनकी फिल्में सुपरहिट भी होती है, उनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा कमाई होती है। और इन्होंने नंबर 5 पर आते हैं, तो इनका टैक्स भरने की जो अमाउंट संख्या वो करीब 46 सीआर है, 46 करोड़ रुपए। इन्होंने एक साल में इतना टैक्स भरा है अपनी आमदनी के ऊपर। और अजय देवगन के बाद आते हैं बॉलीवुड के एक डांसिंग हीरो, जो कि है रणबीर कपूर। इनका शायद कोई जानता ना हो, लेकिन इनकी आमदनी इनकी प्रोड्यूस कंपनी भी है और इनकी फिल्मों भी अच्छे परफॉर्म करती है। और पिछले साल इनकी फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, एनिमल, जो कि अच्छा कलेक्शन रहा है, इससे आमदनी इनकी बढ़ी। और इसके ऊपर इन्होंने टैक्स भरा है करीब 36 सीआर का, जो कि नंबर 6 पर आते हैं अजय देवगन के बाद। हमने बॉलीवुड के टॉप 6 से 7 हीरो बताए। नंबर 1 पर आते हैं एसआर के, सेकंड पे आते हैं विजय थालापति, 3rd पे आते हैं सलमान, 4th पे आते हैं अमिताभ बच्चन, 5 पे आते हैं अजय और 6 पे आते हैं रणबीर कपूर। हालांकि अक्षय कुमार ऐसे हीरो थे जो कि सबसे ज्यादा अपनी इनकम करते थे। इनकी एक साल में करीब 3 से लेकर 4 फिल्में आती थी, क्योंकि सबको मालूम है अक्षय कुमार फिल्में शूटिंग करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करके फिल्में कंप्लीट कर लेते हैं, रिलीज कर देते हैं। और इनकी फिल्में करीब 2-3 साल पहले अच्छी फिल्में इनकी चल रही थी, ऑडियंस इनको पसंद कर रही थी, इनको फीस ज्यादा मिल रही थी, तो ये इनकम पे ऊपर टैक्स दे रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों से इनकी करीब 7 से 8 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, तो इनको फिल्में शायद अभी नहीं मिल पा रही है और उनकी फिल्में नहीं आ रही है। फिल्में तो मिल रही है, लेकिन इनको इतनी कम फिल्में हो गई, पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि पहले इनकी फिल्मों का परफॉर्मेंस अच्छा होता था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा होता था। लेकिन अभी के टाइम इनकी फिल्मों का कलेक्शन कम हो रहा है, तो इनको फिल्में देने से पहले प्रोड्यूसर सोच रहा है। और अभी तो बॉलीवुड का टाइम ऐसा चल रहा है, कई सारे हीरो की फिल्में आती है तो केवल कुछ ही चल पाती है, बाकी सारी की सारी फ्लॉप जा रही है। तो ये वो हीरो जो कि इनकम पर टैक्स देते हैं। हालांकि जिन जिन के नाम मैंने लिस्ट में बताए, उनमें ज्यादातर फिल्में, जो लोग फिल्मों से कमाई करते हैं वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये सभी लोग कई सारी अलग अलग चीजों का ब्रांड प्रमोशन करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, अजय देवगन पिछले 10-15 सालों से विमल पान मसाला कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, मतलब कि जनता को अपनी कमाई करने के लिए, पैसों के लिए गुटखा खाने का बोलते हैं, जो कि गलत तरीका है कमाई करने का। हालांकि उन पर किसी रोक टोक नहीं है, न गवर्नमेंट की न किसी बात की, व्यक्ति अपने हाथ से स्पेंड करके आम आदमी खाता है। लेकिन ये लोग जो इनके फैन है, जो इनको देखते हैं, जिनके बदौलत इतने बड़े हैं, उनको
पैसे लेकर गुटखा खाने का बोलते हैं, प्रचार करते हैं और ऐसी चीज़ों का प्रचार करने पर बॉलीवुड में हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, सबको बहुत ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन की फीस मिलती है और ऐसे सामान का प्रचार करने के लिए सभी लोगों को बहुत फीस मिलती है, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जैसे कि विमल का ऐड आपने देखा होगा पिछले 2 सालों के लिए अक्षय, शाहरुख, अजय देवगन ने साथ किया था। इसके अलावा सलमान ने भी राजशाही का किया था और कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, इनका प्रचार ये करते हैं, इनके लिए बहुत